चेक बाउंस पर नहीं होगी जेल। अब चेक बाउंस पर नहीं होगी जेल, जाने सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला। चेक बाउंस रूल, एक नया नियम आपके सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब चेक बाउंस पर जेल नहीं होगी। चेक बाउंस रूल के बारे में आपको बताते हैं। अगर आप बैंकिंग से जुड़े हैं और किसी को चेक देते हैं तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। चेक बाउंस का मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि ये कानूनी रूप से एक बड़ा अपराध माना जाता है। कई बार तो ये मामला इतना गंभीर हो जाता है कि आरोपी को जेल तक जाना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं जिससे जेल की नौबत कुछ खास स्थितियों में ही आएगी। आइए जानते हैं पूरे मामले को आम भाषा में, और ये भी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चेक बाउंस होता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने खाते से किसी को भुगतान के लिए चेक देता है और उसे खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता और उस खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता तो बैंक उस चेक को बाउंस कर देता है, यानी उसे रद्द कर देता है। लेकिन चेक बाउंस होने की वजह सिर्फ बैलेंस कम होना नहीं है। कई बार गलत सिग्नेचर, ओवर राइटिंग या एक्सपायर्ड चेक की वजह से भी चेक बाउंस हो सकता है। क्या चेक बाउंस होते ही जेल जाना पड़ेगा? नहीं, चेक बाउंस होने पर आपको तुरंत जेल नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चेक बाउंस के केस में आरोपी को जेल भेजने से पहले उसे सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। यानी आरोपी को 2 मौके मिलते हैं। पहला मौका, चेक बाउंस होने के बाद जिस व्यक्ति को चेक दिया गया है वह आपको लीगल नोटिस भेजता है। इसमें आपको 15 दिन के अंदर रकम चुकाने का मौका दिया जाता है। दूसरा मौका, अगर 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो सामने वाला व्यक्ति 30 दिन के अंदर कोर्ट में केस कर सकता है। किस तरह से दर्ज होता है ये केस? ये पूरा मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138, 139 और 142 के तहत आता है। इसमें चेक बाउंस होने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब तक अंतिम फैसला ना आ जाए तब तक आरोपी को जेल भेजना ज़रूरी नहीं है। चेक बाउंस जमानती अपराध है। सुप्रीम कोर्ट बीच में कॉल डिस्टर्ब कर रही है। सो विल कंटिन्यू विद जस्ट मोमेंट, विज्ञापन को हटाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दर्ज होता है ये केस। ये पूरा मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है और 1881 की धारा 139 और 142 के तहत आता है। 138, 39 और 42। इसमें चेक बाउंस होने पर दोषी व्यक्ति को 2 साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब तक अंतिम फैसला न आए तब तक आरोपी को जेल भेजना ज़रूरी नहीं है। चेक बाउंस जमानती अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चेक बाउंस का मामला एक जमानती अपराध है। यानी अगर आपने गलती की भी है और कोर्ट में केस चल रहा है तब भी आपको सीधे जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले जमानत का अधिकार है और अगर आप दोषी साबित होते हैं तो सज़ा हो सकती है। और इंटरिम मुआवजे यानी अंतरिम मुआवजे की बात करेंगे। अंतरिम मुआवजे का क्या मतलब है? ये सवाल हमारे पास काफ़ी आता है। इसका जवाब आपको देना चाहेंगे। 2019 में इस कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया था।
अब कोर्ट में पेशी के समय आरोपी को यह कहा जा सकता है कि वह चेक की राशि का 20% अंतरिम मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को दे। अगर बाद में आरोपी अपील करता है और वह अपील मान ली जाती है तो उसे यह रकम वापस भी मिल सकती है। अपील करने का भी पूरा मौका मिलता है। अगर कोर्ट में सज़ा हो जाती है तब भी आरोपी के पास अपील करने का अधिकार है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 क्लॉज 3 के तहत आरोपी 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है। साथ ही धारा 389 क्लॉज 3 के तहत वह अपनी सज़ा को सस्पेंड कराने की मांग भी कर सकता है, यानी जेल की बजाय जमानत पर बाहर रह सकता है जब तक कि मामला पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। क्या आप पूरी तरह फंसे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे गलती भी हो गई है और चेक बाउंस हो गया है तो उससे पहले उस व्यक्ति से बात करें जिसने आपको चेक दिया था। कोशिश करें कि जिसे आपने अपना चेक दिया था, कोशिश करें कि बिना कोर्ट का चक्कर लगाए ही मामला सुलझ जाए। अगर नोटिस आया है तो 15 दिन के अंदर रकम चुका दें। इससे केस नहीं चलेगा और आप जेल जाने से भी बच जाएंगे। ये बातें हमेशा याद रखें। चेक देने से पहले अपने अकाउंट में बैलेंस ज़रूर चेक करें। चेक पर सही डेट, सिग्नेचर और डिटेल्स भरें। अगर चेक बाउंस हो जाए तो लीगल नोटिस को नज़रअंदाज ना करें। समय पर पेमेंट करें ताकि कोर्ट तक बात ना पहुंचे। अब चेक बाउंस होने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत जेल जाएंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरोपी को अपने पक्ष में सफाई देने और भुगतान करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोई भी कोर्ट यह भी नहीं मानता कि व्यापारिक लेन देन में कभी कभी हालात बिगड़ सकते हैं। कोर्ट यह भी मानता है कि व्यापारिक लेन देन में कभी कभी हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो फिर सख्त सज़ा तय है। इसलिए समझदारी से काम लें और अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। और नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आज आप सभी के बीच में मौजूद थी एक चेक बाउंस के मैटर को लेकर, और बाकी सबसे निवेदन करूँगी कि आप लोग अपने अपने कार्य को कंटिन्यूसली करते रहें। अब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हटकर फ़ोन पे आ जाते हैं, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मुंजाल। आज आप सभी कर्मचारियों के बीच में और परिवारजनों के बीच में और सभी यूट्यूबर्स के बीच में जुड़कर बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ खुद को। मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट ऋतु मुंजाल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सभी जैसा कि जानते ही हैं कि हम लगातार आपके साथ चर्चा में जुड़े रहते हैं, लीगल मुद्दों को लेकर, कानूनी मुद्दों को, साथ साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर और समाज की समस्याओं को लेकर। सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपने देखा था कि मैंने एमसीडी, एनडीएमसी और जल विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार और वहाँ उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जो दिल्ली सरकार ने एक नंबर जारी किया है 311 नंबर, उस पर चर्चा की थी। और आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैंने उस रिकॉर्डिंग को शेयर किया और उस वीडियो को आपके साथ साझा किया और उसको आपने काफ़ी सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी ये जो दूसरा मुद्दा मेरे पास आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि चेक बाउंस के केस में किस तरह प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और सज़ा कम से कम रखी जाएगी और कोशिश की जाएगी सुधारने की, यानी कि रिफॉर्म करने की। चेक बाउंस के मैटर में आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं 15 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर, या फिर चेक बाउंस होने के बाद जो भी समय आपके पास है वो, और 30 डेज़ जो कोर्ट के केस डालने के मिलते हैं उसके बिटवीन। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट में आइए, आपको जमानत भी लेनी पड़ेगी, आपको सज़ा के लिए आपका केस अगर ट्रायल पे चलेगा। और वो मैंने आपको पढ़ के बताया कि CRPC यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया एक्ट है हमारा 2023, उसके कौन कौन से प्रावधान हैं। और साथ साथ मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं आप बताइए थोड़ा सा माइंड से, प्रक्रिया अधिनियम 1881, उसकी धाराएं हैं 138, 139 और 142
जिसके तहत मुकदमा दर्ज करके आपको कोर्ट में घसीटा जा सकता है। आपको उसमें मुआवजा भी देना पड़ेगा, 20% कंपनसेशन, और साथ में सज़ा का प्रावधान तो है ही। तो इन सारी चर्चाओं को मैंने आपके साथ किया। आपको इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने का और मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। इसी के साथ अब मैं बातचीत कराना चाहूँगी और हमारे सीनियर काउंसिल श्री SS पवार साहब को निमंत्रण दूंगी, और वो अपनी बेबाक ज़बान के लिए जाने जाते हैं और उनको हर मुद्दे पर किसी भी टाइम बुलवाया जा सकता है, और जितनी नॉलेज उनको है शायद अदर काउंसिल्स को कम हो, जो मेरा मानना है और महसूस करना है। तो मैं आज हमारे सीनियर काउंसिल श्री SS पवार साहब को नमस्कार करते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और चाहूँगी कि अपनी वाणी से हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को सबको संबोधित करें और उनकी नॉलेज बढ़ाएं। प्लीज़ सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये जो अभी बात चल रही थी 138 की, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कानून तो ये पहले से रहा, लेकिन लोग बड़ा डरते थे कि चेक बाउंस हो गया अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल में एक जजमेंट में ये बताया कि ऐसा नहीं है। क्यों व्यापारिक इसमें क्या होता है कि कई बार आदमी की मजबूरियाँ होती हैं कि ज़्यादा ब्याज पे या कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस में पैसे लेने पड़ जाते हैं उसे, और वो टाइमली दे भी नहीं पाता। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई इसमें काफ़ी आपको अवसर दिए जाते हैं, आपकी नीयत सही होनी चाहिए कि दरअसल आप उसको लौटाना चाहते हैं। तो उस बात पे सुप्रीम कोर्ट भी या जिस भी न्यायालय में आपका केस चल रहा हो वह आपको समय दे देता है। और शुरू में एक्चुअली ऐसे प्रावधान है हमारे इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि भाई कई मौके दिए जाते हैं अभियुक्त को, या जो मतलब एक्यूज कह लीजिए, उसको कई मौके दिए जाते हैं कि या तो वो पहले नोटिस पे ही सेटल कर दे उसे, या उनसे मिल के इस तरह कुछ कर ले, तब भी हो जाता है, और बाद में भी। परंतु अब तक लोगों के मन में धारणा थी कि भाई चेक हमने दे दिया, अब तो हम फंस गए, अब तो गए काम से, अब जेल जाना पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला रहा कि कई बार क्या होता है गांव साइड में या रूरल बैकग्राउंड में, ग्रामीण इसमें कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता और वो मजबूरी में किसी भी सूदखोरों से जाके पैसा बड़े ब्याज पे ले लेते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरियाँ कुछ इस तरह की होती है, कभी ब्याह शादी करना है, कभी किसी का और देना है या इस तरह का, तो वो फंस जाते हैं बेचारे। किंतु उन्हें मालूम नहीं होता है कि अगर न्यायालय में भी जाते हैं और उनके न्यायालय के समक्ष भी हम अपना पक्ष अच्छी तरह प्रस्तुत करते हैं और रिक्वेस्टिंग वे में अपना वो जाहिर करते हैं कि भाई हम तो देने को तैयार है, परंतु हमें थोड़ा समय दिया जाए, तो तब भी वो कोर्ट उनकी बात को मान लेती है। और पहले तो थोड़ा लगता था कि बड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक रिफॉर्मेटिव वे में रिफॉर्म किया जा सकता था। तो ये तो चलिए बहुत ही अच्छा और बेहतर रहा इसका 138 के मामले में। और भी आगे भी हम लोग कुछ इस तरह के मसले लेके बैठे हैं या जिन पे काम कर रहे हैं। बीच में कॉल आ रही है, हाँ, शास्त्री जी की कॉल आ रही है, अभी हम विदा लेते हैं, फिर जुड़ते हैं।